नमस्कार मित्रों, आज हम फिर आ गए हैं अशोक से रिलेटेड एक और जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे अशोक के पिता और माता के बारे में। चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्र का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नाम उल्लेखित है, सुसीम जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्या। बिंदुसार ही सम्राट अशोक के पिता थे। उनके शासनकाल में मौर्य वंश ने एक नया सूरज देखा था। बिंदुसार ने अपना साम्राज्य दक्षिण मैसूर तक बढ़ा लिया था और उन्होंने देश के 16 राज्यों पर जीत हासिल की थी। सिर्फ एक राज्य उनके साम्राज्य से बाहर था, जिसे उस समय कलिंग और अब आप ओडिशा के नाम से जानते हैं। बिंदुसार को उस समय और भी नामों से जाना जाता था। अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वरिसार भी कहा जाता था। बिंदुसार के गुरु का क्या नाम था, तो जानिए। आचार्य चाणक्य की सीख से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को एक नया रूप दिया था। इस वंश को दुनिया के शक्तिशाली वंश के रूप में प्रकट किया गया, खुद को एक महान राजा की छवि प्रदान की। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा बिंदुसार ने भी पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह आचार्य चाणक्य की सीख से पूरे अखंड भारत को एकजुट किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक बना। अशोक ने भारत में 16 जनपदों पर राज किया और कलिंग के युद्ध को जीतकर वे चक्रवर्ती सम्राट बने। सम्राट बिंदुसार ने 297 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक अपना शासन चलाया। सुभद्रांगी बौद्ध स्रोतों के अनुसार मौर्य साम्राज्य बिंदुसार की एक पत्नी थी। उनके उत्तराधिकारी अशोक की मां थी। अशोकावदान में कहा गया है कि सुभद्रांगी चंपा शहर के एक ब्राह्मण की बेटी थी। अशोक दूसरे मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। प्रथम मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक को अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक पूरे भारत के महाद्वीपों पर राज किया। तो यह थी अशोक के माता पिता के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।